जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन के दौरान एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन बीजेपी और एनडीए का देखने को मिला। जमशेदपुर से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री और खूंटी लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जाने का दावा भी किया गया। रफ्तार की थोड़ा मेरा बढ़ा लेने दो। आपकी 400 पार भी होगा और इसमें जमशेदपुर भी भारी मत। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों के प्रधान सेवक के दायित्व को पूरा करते हुए जिन लक्ष्यों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, कई बाधाओं पर चढ़ चुके और इसलिए विरोधी दलों को, विपक्षियों को, ऐसे दलों को जिन लोगों ने इस देश में हमेशा इस देश की जनता को सिर्फ इस्तेमाल करते हुए सरकारें बनाई, देश बनाने के लिए कभी सरकार बनाने का काम। तो सीधे झारखंड का रुख करते हैं। सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, जितना विवादों में ढुल्लू महतो घिरे रहे, उतना ही दमखम दिखाने का प्रयास नॉमिनेशन के दौरान किया गया धनबाद सीट पर। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए सही कहा आपने। जिस तरीके से आज धनबाद में एनडीए प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने नामांकन किया, शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, भारी संख्या में समर्थकों की जो भीड़ है वो वहां पर दिखी। हालांकि देखिए जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो इसमें शामिल हुए और 14 लोकसभा सीट जीतने का जो दावा है वो किया जा रहा है। उसके साथ ही पूरे देश भर से 400 सीट पार के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि देखिए दूसरी ओर भी अगर धनबाद लोकसभा संसदीय सीट से बात की जाए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी अनुपमा सिंह हैं और वो भी कम नहीं आंका जा रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन में आपसी खेमे में ही जो थोड़ी अंतरकलह चल रही थी, ये दावा किया जा रहा है कि जीत जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की होगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में, ये जनता तय करेगी। लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए तो सभी जो तमाम बड़े नेता थे जो वहां पर उपस्थित थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात की जाए या राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात की जाए, उन्होंने दावा किया है कि और अपील भी जनता से, एक रिक्वेस्ट थी, जनता से अपील थी कि एक बार फिर से पुनः मोदी सरकार को सत्ता में लाने का कार्य करे ताकि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प जो है वो पूरा हो सके। तो इस तरह से कई वादे जो हैं वो मंच से किए गए। लेकिन इन दावों में, इन वादों पर जनता कितना विश्वास करती है ये तो वोटिंग के दिन ही पता चल पाएगा। रुचि, जनता का समय आएगा तो जनता अपना निर्णय सुनाएगी। लेकिन इस बीच जमशेदपुर का भी एक बार रुख कर लेते हैं। विद्युत वरण महतो ने नामांकन दाखिल किया है और ये सीट जेएमएम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे आखिर में कैंडिडेट की घोषणा जेएमएम ने जमशेदपुर सीट के कैंडिडेट की है। क्या लगता है कितना खास है? और जो हाई प्रोफाइल चेहरे नामांकन के दौरान देखने को मिले, उससे एनडीए भी जमशेदपुर सीट का महत्व मान रही है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए अभी जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में ही हम उपस्थित हैं और यहाँ जैसे ही आज विद्युत वरण महतो ने नामांकन दाखिल किया, नामांकन के समय की अगर बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि 3 टर्म से मंत्री रहे हैं केंद्र में, उनकी उपस्थिति रही। साथ ही साथ अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति रही। तो देखिए आज भी उन्होंने मंच से नामांकन के बाद देखिए मंच जो है साझा करते हुए वहां पर समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली। लेकिन उन्होंने जनता से अपील की और उन्होंने भी वही बात दोहराया, केंद्र के द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं को गिनाने का कार्य किया। साथ ही साथ कहा कि आने वाले दिनों में अगर आप मोदी के हाथ को मजबूत करते हैं, यानी कि अगर प्रधानमंत्री बनाते हैं, यहाँ के हमारे स्थानीय जो संवाददाता हैं वो यहाँ पर उपस्थित थे नामांकन के समय की अगर बात की जाए, या मंच से जिस समय संबोधन चल रहा था, विनोद केसरी जी हैं, विनोद जी सारी चीजों को देख रहे थे। जैसे मोदी के नाम पर ही देखा जा रहा है कि 14 लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अगर प्रत्याशियों की बात की जाए
खास करके विद्युत वरण महतो की बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि विद्युत वरण महतो 5 सालों के बाद जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मोदी के सिंबल यानी कमल फूल का सिंबल ही काफी है, मोदी की गारंटी ही काफी है। जी निश्चित तौर पर रुचि मैं बताता हूँ कि इस बार जो जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को जो हो रही है निश्चित तौर पर काफी रोचक होगी और समीर महांती को भी कम आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी विद्युत वरण महतो ने क्या काम किया नहीं काम किया, तमाम जुबानी जंग जारी है विपक्ष की ओर से। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, अब विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट जो विद्युत वरण महतो ने बनाने की जो घोषणा की अब तक नहीं बना है, उनके द्वारा जो रोड भी जो कई रोड जो ऐसे आज भी अधूरा पड़े, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज भी हमलावर जारी है और जुबानी जंग तेज है। तो अब आगे देखना यह होगा कि आगे कितना कारगर साबित होगा ये पूरे मामले को लेकर के। अभी संघर्ष और जारी हो और जुबानी जंग और तेज होगी। जी रुचि बिल्कुल, देखिए दीपक, समीर मोहंती की बात करें, चूंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आपने जिक्र भी किया कि देर से ही सही इंडिया गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी की घोषणा भले ही देर से हुई हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे को लेकर के ये भी जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ये सोच रही है कि हमारे पास तो मोदी की गारंटी है, कमल फूल का सिंबल है। हालांकि जनता के बीच यह भी सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि विद्युत वरण महतो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नहीं गए हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं। मूल रूप से जमशेदपुर में एयरपोर्ट की जो समस्या है, यानी कि अगर किसी को हवाई यात्रा करनी होती है तो उन्हें या तो रांची जाना पड़ता है या कोलकाता का रुख करना पड़ता है। तो ऐसे में ये एक वादा जो था वो पूरा नहीं हो पाया है। पुरानी समस्याएं अभी तक बरकरार है, ऐसे में पुराने नेता पर कितना जनता भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।